friends, welcome to online classes in Gayatri School Arnia. In the last part, we read about article writing. Article, लेख, इसका अर्थ बताया था आपको लेख, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर आप किसी भी विषय पर कोई सा भी विषय या सब्जेक्ट आपको दे दिया जाए उस पर एक आर्टिकल आपको तैयार करना होगा। तो आर्टिकल तैयार करने में आपको कौन कौन सी बाधाएं हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई, किस प्रकार से तैयार करना आपको आर्टिकल को। जो सब्जेक्ट होता है उसको मिडिल में रखेंगे, हम कहाँ पर रखेंगे, मिडिल में, और कैपिटल लेटर में लिखिए आप सब्जेक्ट को, जो विषय वस्तु है जिस विषय पर आप तैयार कर रहे हो आर्टिकल को। अब किसी भी विषय पर हो सकता है और कोई सा भी आ सकता है। मैं तो मेनली ये बता रहा हूँ आपको कि जो आर्टिकल्स हैं जो मुख्यतः हैं जिनका इम्पोर्टेंस है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल में मेनली बात यह है कि जिस टॉपिक पर लिख रहे हो उससे बाहर बात नहीं जानी चाहिए। मतलब जो भी लिख रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, टॉपिक से बाहर का मैटर नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल राइटिंग का तरीका है। तो आर्टिकल राइटिंग का तरीका यही है। तो ये देखिए, एक आर्टिकल लेते हैं जो मोस्टली है, वैसे तो आ चुका लेकिन फिर भी पता नहीं, हो सकता है कि दोबारा आ जाए। तो आर्टिकल के लिए अभी बताया कि सबसे पहले टॉपिक लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका मतलब इस पर एक आर्टिकल तैयार करना, आपको एक क्या लिखना है, लेख लिखना है। तो किस प्रकार से आप लेख को लिख पाओगे, तो ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसके लिए कैपिटल में मिडिल में क्या कर देंगे, जो इसका टॉपिक है वो लिख दीजिए कि बेटी, सीधा सीधा ही लिखोगे आप, बेटी बचाओ कैपिटल लेटर्स में लिखना है। किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैपिटल लेटर में लिखना है। बस बात यही रखना है कि क्या करते हो कि जल्दबाजी में आप इसका जो हेडिंग उतारते हो, जो इसका टाइटल है, इसको क्या कर देते हो आप कैपिटल में ना लिख करके स्मॉल में लिख देते हो। किस में लिख देते हो, इस स्मॉल लेटर में लिख देते हो। तो आपको किस में लिखना है, ये सभी सारे वर्ड किस में लिखने हैं, कैपिटल लेटर में लिखने हैं। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुआ है, मतलब कब कंडक्टेड हुआ, किसने कंडक्ट किया इसको, हैं, किसने लॉन्च किया। लॉन्च और कंडक्ट बात हुई, ये समझ गए। कब कमेंस हुई इसकी, ओपनिंग कब हुई, मतलब शुरुआत कब हुई। तो ये सब बातें मेनली हम पहले लिखेंगे इसमें कि कब किया गया। तो ये एक सोशल स्कीम है। क्या है, सोशल स्कीम है, जिसको बोलते हैं सामाजिक योजना, समझ गए। जो किसके द्वारा चलाई गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, नरेंद्र, जो अपने पीएम हैं श्रीमान जो नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा चलाई गई। उनके द्वारा कब चलाई गई, 2 अक्टूबर को चलाई गई है। 2 अक्टूबर को आपको पता है क्या है, गांधी जयंती के अवसर पर चलाई गई, समझ गए। तो ये सब बातें हम इसमें लिखेंगे शॉर्टली। तो तैयार करेंगे हम इसको। लिखिए, देखिए फर्स्ट लाइन है इसकी, लिखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो क्या है, टाइटल है इसका, क्या है, टाइटल ही है ये। तो यहां तक तो ये लिखा है, क्या है ये, इज ए सोशल स्कीम, इज ए सोशल स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए सोशल स्कीम। ये एक सामाजिक योजना है। इसके आगे लिख सकते हो आप लॉन्च्ड, लॉन्च्ड बाई आवर पीएम
नरेंद्र मोदी, लॉन्च्ड बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहां तक है, फुल स्टॉप तक अर्थ समझिए आप इसका क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे इसको। बेटी पढ़ाओ क्या है? एक सोशल स्कीम है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। लॉन्च का मतलब शुरुआत की गई। लॉन्च की जगह आप दूसरा वर्ड भी यूज में ले सकते हो, कमेंस्ड। क्या कर सकते हो? कमेंस्ड। इसके आगे आप लिख सकते हो इट कमेंस्ड ऑन 2 October at गांधी जयंती ओकेजन। मतलब गांधी जयंती ओकेजन पर इसको कमेंट्स किया गया। अब देखिए इट कमेंस्ड ऑन मतलब इसकी शुरुआत की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर को की गई, समझ गए? एट गांधी जयंती ओकेजन यानी गांधी जयंती अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। अब ये तो बता दिया कि कब शुरू की गई, किसने शुरू की, समझ गए? अब क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मतलब इसका जो बीच में मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको? जो कम्युनिकेशन जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब जो इसका विस्तार है। अब बीच में लिखेंगे हम कि क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं? क्यों स्टार्ट की गई है, क्यों लॉन्च की गई, ये सब इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखिए पीपुल हैव डिस्क्रिमिनेशन, people have discrimination between a girl and a boy। बस इतना लिख दीजिए आप। देखिए people have discrimination between a girl and a boy। देखिए डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या है? भेदभाव। क्या मतलब है? भेदभाव। कि लोग भेदभाव करते हैं एक लड़के और लड़की के बीच, मतलब लड़के और लड़की में क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। तो ये मेनली कोज हो गया ना इसका, मतलब मुख्य कारण है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाने का। क्या? पीपुल हैव डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय। तो समझते जाना आप, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या है? भेदभाव करना। आगे लिखिए इन प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में द मीडियम सोसाइटी ड्यू टू their conservative outlook thinks daughters as others wealth। और फुल स्टॉप। इस लाइन को समझना। इन प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में, द मीडियम सोसाइटी मतलब जो मध्यम वर्ग का के जो लोग हैं, समझ गए? मध्यम समाज जिसको बोल सकते हैं वैसे, तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आ रहा है। ड्यू टू दियर कंजर्वेटिव
मतलब अपने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आउटलुक थिंग्स, बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि डॉटर्स एज अदर्स वेल्थ, ये कन्या है वो क्या है? पराया धन है। वेल्थ का मतलब संपदा या धन है। यहाँ पर वेल्थ का मतलब क्या है? संपदा या धन। तो वे ऐसा सोचते हैं कि जो डॉटर्स हैं मतलब पुत्रियां हैं, कन्याएं हैं, वो क्या हैं? अदर्स वेल्थ हैं, पराया धन समझते हैं। वो क्या समझते हैं? पराया धन समझते हैं। तो ये कन्या को पराया धन समझते हैं। इसके बाद में देखिए, दिस टाइप ऑफ पीपुल, दिस टाइप ऑफ पीपुल मतलब इस प्रकार के लोग, दिस टाइप ऑफ पीपुल इस प्रकार के लोग आर नॉट विलिंग टू नर्चर, आर नॉट विलिंग टू नर्चर एंड टीच देयर daughters, लिखिए and teach their daughters, and teach their, देखिए लाइन का इसका भी अर्थ समझिए हिंदी में क्या अर्थ है। दिस टाइप ऑफ पीपुल अभी बताया था कि इस प्रकार के लोग, आर नॉट विलिंग मतलब इच्छुक नहीं होते हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती है, इच्छुक नहीं होते हैं। किस प्रकार के लोग? जो क्या है कि डॉटर्स को क्या समझते हैं? अदर्स वेल्थ समझते हैं, मतलब पराया धन समझते हैं। तो ऐसे लोग हैं वो विलिंग नहीं होते। नर्चर का मतलब होता है पालना पोसना। नर्चर किसको बोलेंगे? पालना पोसना। पालने पोसने में इच्छुक नहीं होते। एंड टीच देयर डॉटर्स, और अपनी पुत्रियों को पढ़ाने में भी इच्छुक नहीं होते, मतलब पढ़ाते नहीं हैं और ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं। उतार लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे लिखता हूं। नोट कर लीजिए एक बार इसको आप। आगे देखिए, दे थिंक दैट, लिखिए दे थिंक दैट, दे थिंक दैट, वे सोचते हैं कि, वे मतलब विचार करते हैं या सोचते हैं कि, दैट डॉटर्स आर मतलब पुत्रियां हैं, ए बर्डन ऑन देम। देखिए ये जो लाइन है इसको समझिए। दे थिंक दैट डॉटर्स आर ए बर्डन ऑन देम, वे सोचते हैं कि पुत्रियां उन पर एक बोझ हैं। क्या हैं? बोझ, अपने आप। आगे देखिए इसका एम लिखेंगे। इतना बड़ा लेख भी नहीं होना चाहिए। कभी आप ऐसा कर दो कि 2 पेज भर दिए नंबर लेने के लिए, इसकी जो वर्ड लिमिट है वर्ड लिमिट में होना चाहिए, वर्ड लिमिट से बाहर नहीं लिखना है। अब देखिए इतना लिख दिया कि बर्डन समझते हैं। अब इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेजन एम्स at social awakening
एट सोशल अवेकनिंग, एट सोशल अवेकनिंग टू गिव अप कंजर्वेटिव, टू गिव अप कंजर्वेटिव व्यूज, conservative views as well as to prevent feticide and to awaken people to teach the girls। और ये आपका आर्टिकल संपूर्ण रूप से कंप्लीट, इससे बाहर वर्ड लिमिट से बाहर नहीं लिखना है। नोट कीजिए, फिर बताता हूं इसका अर्थ। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैंपेजन है। क्या है? अभियान। कैंपेजन का मतलब क्या होता है? अभियान। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेजन एम्स, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो है ना, ये जो भाई कैंपेजन क्यों लाया गया, ऐसा जो अभियान क्यों चलाया गया। एम्स क्या है? देखिए, एट सोशल अवेकनिंग टू गिव अप कंजर्वेटिव व्यूज, मतलब सोशल अवेकनिंग यानी सामाजिक जागरूकता लाना, सामाजिक जागरूकता लाना। तो सामाजिक जागरूकता ला करके, और जो कंजर्वेटिव व्यूज हैं, जो रूढ़िवादी विचार हैं, कौन से विचार हैं? रूढ़िवादी जो विचार हैं, रूढ़िवादी विचारों को क्या करना है? प्रिवेंट, मतलब उनसे बचाना। फेटिसाइड एंड टू अवेकन पीपुल, फेटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या है, इसके प्रति क्या करना है? फेटिसाइड का मतलब क्या है? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागृत करना है। मतलब कुछ लोग क्या कर देते हैं, गर्भ में क्या कर देते हैं, अपनी बेटियों को, या जो गर्ल्स हैं उनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि फेटिसाइड एंड टू अवेकन पीपुल, लोगों को जागृत करना और गर्ल्स को टीच कराना, मतलब गर्ल्स को पढ़ाना, यह है इसका मेन एम है। दोबारा सुन लो, क्या मेन एम है इसका? लोगों में रूढ़िवादी विचारधाराओं को नष्ट करके, समझ गए, और सामाजिक जागरूकता ला करके, भ्रूण हत्या को बंद करके क्या करना है? लोगों को पढ़ाई के प्रति या लड़कियों को पढ़ाने के प्रति जागरूक करना। ये इसका क्या है? मेन एम्स है, मतलब मुख्य उद्देश्य है ये। तो ये अपना जो, अब इसमें वर्ड लिमिट से बाहर भी नहीं जाना है आपको, और इतना भी लिखना है कि सब लगभग जो मेन टॉपिक्स हैं वो आ जाए। समझ गए? क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब आ जाए। समझ गए? कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है ये, समझ गए? और फिर इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब जानते होंगे, निष्कर्ष निकालना, किसी भी चीज़ का क्या निकालना? निष्कर्ष निकालना। तो भाई इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? तो ये कंक्लूजन भी इसमें थोड़ा सा दे देते हैं, लिख देते हैं, और इस प्रकार से इसको आप तैयार कर लेना, नोट कर लो, उतार लो इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, उतारिए इसको एक बार। देखिए, अगला टॉपिक लेते हैं, फर्स्ट एड। हेडिंग डालिए आप, फर्स्ट एड, कैपिटल में लिखना।
फर्स्ट ऐड इस प्रकार से लिखना है। ऐड भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए वर्डों को इंग्लिश में पहचानने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, समझ गए। और अब देखिए ये भी ऐड है, समझ गए। आफ्टर ए स्नेक बाइट, अब इसका अर्थ निकालोगे तो अर्थ कई प्रकार से निकलता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि सर एड का मतलब क्या है, समझ गए। फर्स्ट का मतलब है तो पहला होता है, क्या होता है पहला। देखिए इंग्लिश को सोचना समझना क्या होता है, इंग्लिश है ही ऐसी। अभी मैं मान लीजिए मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बता देता हूँ बीच में, चलो इसके लिए, चलो इस टॉपिक पर बाद में डिस्कस है बाद में करेंगे टॉपिक पर। पहले अपनी एक बात पर डिस्कस करना आप लोग, समझ गए। कोई व्यक्ति आपसे ऐसे कहे कि आप लिखो पर्च, क्या लिखो पर्च, ये क्या है पर्च, क्या है पर्च। और अगर स्टूडेंट उसको ऐसे समझ जाए, अगर टीचर ही बोलती ये क्या है पर्च, क्या है पर्च। अब दोनों को बोलने में तो एक ही बोला जा रहा है ना। अब स्टूडेंट कौन सा लिखेगा, कोई सा भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब इस ऐसे ही क्या है कि ऐड एक तो ये होता है और एक ये डबल डी होता है, समझ गए। दोनों ऐड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग ही दोनों का अर्थ होता है। अब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि पक्षी शाखा पर बैठता है, कि इस सेंटेंस को बनाइए आप। पक्षी कहाँ पर बैठता है, शाखा पर बैठता है। अब कुछ क्या करेंगे कि जो अधिक दिमाग रखते हैं कुछ स्टूडेंट्स वगैरह, समझ गए, वो क्या करेंगे इसमें कि पक्षी तो है ना एक ही है, तो चलो ये तो सबको पता है कि यहाँ क्या लिख देंगे बर्ड, समझ गए। और बर्ड के बाद में क्या करते हैं इसमें कि बैठने की स्पेलिंग लिखते हैं सिट। और सिट में क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या जोड़ देते हैं, एस भी जोड़ देते हैं, समझ गए। तो बर्ड सिट्स कहाँ पर बैठता है भाई, ओन भी लगा देंगे, कहाँ पर बैठता है, तो बर्ड सिट्स ऑन द ब्रांच, ये भी लगा देंगे। ब्रांच का मतलब जानते हो, शाखा। अब शाखा एक शाखाओं पर थोड़ी है, केवल एक शाखा पर ही बैठा है, इसलिए ब्रांच वर्ड यूज में लिया। और फिर कह देते हैं कि मेरा वाक्य तो क्या था, बिल्कुल सही था, लेकिन ये वाक्य क्या है, बिल्कुल गलत। देखिए इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज होती है। अगर कोई पक्षी बैठता है वहां पर हम सिट वर्ड यूज में नहीं ले सकते, समझ गए। वहां पर हम सिट वर्ड यूज में नहीं ले सकते। ये तो सही है ऑन द ब्रांच बर्ड्स, समझ गए, वहां पर बर्ड है। कोई जब पक्षी वगैरह बैठता है ना तो ये वर्ड यूज में लेते हैं, बर्ड पर्च है ना ये, तो सी एच आ रहा है इसलिए क्या लगा देंगे इसमें, एस लगा देंगे, समझ गए। तो बर्ड परचेज ऑन द ब्रांच, मतलब पक्षी शाखा पर बैठता है, तो ये तो सही है। और ये सिट वाला सिट वर्ड यूज में काम में नहीं ले सकते आप इंग्लिश लैंग्वेज में, समझ गए। एक दिन पहले ही मैंने बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, ये क्या है, तो इसको बोलेंगे क्या इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकतर क्या बोलेंगे इसको कि रिज्यूम, क्या बोलेंगे रिज्यूम। तो ये रिज्यूम जो वर्ड है ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, रिज्यूम नहीं होता, ये रेज में होता है, क्या होता है रेज में, समझ गए। तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका गलत है, ये रिज्यूम नहीं बोल सकते आप इसको। कुछ क्या करते हैं, ये है इसको बोलेंगे एप्लीकेशन बोलेंगे, समझ गए। तो एप्लीकेशन नहीं होता ये, समझ गए, इसको ध्यान रखना। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका होता है एप्लीकेशन, क्या होता है एप्लीकेशन। कुछ क्या कर देते हैं कि ये जो वर्ड है
कुछ क्या बोलेंगे इसको, पुलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुलिस। कुछ क्या बोलेंगे इसको, पुलिस बोलेंगे। तो दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। और इसका शुद्ध वर्ड क्या है, पुलिस। क्या है, पुलिस। क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में पुलिस बोलेंगे। वैसे हिंदी में तो पुलिस लिखोगे आप, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो पुलिस। ऐसे ये एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा, ये क्या पढ़ा जाएगा, रेज में पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, रेज में। तो मतलब इंग्लिश का भी अपना महत्व है, बोलने का है। अभी मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इंटरव्यू वगैरह हो रहा हो, तो इंटरव्यू में क्या करो आप, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको गलत बोल दो, तो जो इंटरव्यू लेने वाला सोचेगा कि पागल है, कहाँ से आया, आपको वहीं पर क्या कर, बाहर निकाल देगा इंटरव्यू। तो कहने का मतलब ये जो बोलने का जो ढंग है, तरीका है, ये कौन सा वर्ड क्या है, इस पर आप ध्यान रखिए। देखिए आगे मैं कह रहा था फर्स्ट एड आफ्टर ए। हम टॉपिक पर चलते हैं, अब अपने टॉपिक पर। ऐसी बातों का जिक्र बाद में कर लेंगे। टॉपिक था अपना फर्स्ट एड आफ्टर ए स्नेक बाइट। देखिए आफ्टर का मतलब, फर्स्ट एड का मतलब लिखिए बेटा, फर्स्ट एड किसको बोलेंगे, प्राथमिक उपचार। किसको बोलेंगे, प्राथमिक उपचार। तो ये ऐसा भी आते हैं, पहले मैंने बताया था कि चाय कैसे बनाई जाती है, इस विषय पर भी लिखा था, समझ गए, कि टी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ऐसा लिखा था। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब ऐसे ही उठाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही पुटअप होते हैं। कि एक बार पूछ लिया था कि सूजी के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, तो कैसे ही पूछ सकते हैं, पूछने का तरीका होता है। तो फर्स्ट एड आफ्टर ए स्नेक बाइट, मतलब सांप के काटने के बाद प्राथमिक उपचार। समझ गए, स्नेक का मतलब जानते हो, सांप, और बाइट का मतलब काटना, और आफ्टर यानी बाद में। तो सांप को काटने के बाद क्या है, फर्स्ट एड, मतलब जो प्राथमिक उपचार है वो कैसे किया जाता है। तो इस विषय पर ये क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया। अब इसमें लिखेंगे हम जो बातें हैं, अभी पढ़ेंगे। लिखिए इसमें आफ्टर ए स्नेक बाइट, आफ्टर ए स्नेक बाइट गिव फर्स्ट एड, गिव फर्स्ट एड लाइक दिस, लाइक दिस। देखिए इसका मतलब क्या है इस लाइन का, आफ्टर ए स्नेक बाइट मतलब सांप को काटने के बाद। गिव फर्स्ट एड लाइक दिस मतलब इसका प्राथमिक उपचार कैसे करें, कैसे करें। तो आगे लिखिए इसमें टाई ए, टाई TIE, समझ गए, टाई ए बैंड, टाई ए बैंड और क्लॉथ अबाउट 2 इंचेज, क्लॉथ अबाउट 2 इंचेज away from the, away from the, away from the wound, away from the wound, full stop। अब देखिए इसका मतलब, देखिए टाई का मतलब क्या होता है, बांधना। क्या मतलब होता है, बांधना। तो फर्स्ट फॉर्म है ना टाई, तो टाई का मतलब हो गया बांधे। क्या मतलब हो गया, बांधे। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप क्या करेंगे, किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, जैसे राइट यानी लिखो, हैं, लव हंसो, रीड पढ़ो, समझ गए। तो क्या मतलब कोई भी जो एमवी की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी वाक्य सेंटेंस को हम आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे, तो वो कमांड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, कमांड में। जो कमांडेड सेंटेंसेस हो जाएगा एक प्रकार से, मतलब आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा, ऑर्डर वाला। और जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य को क्या करते हैं,
शुरू करते हैं। जैसे राइट एन एप्लीकेशन, एक क्या लिखो, प्रार्थना पत्र लिखो, समझ गए। इस प्रकार से तो टाई का मतलब क्या हो गया, बांध, बांधो या बांधे, समझ गए। बांध क्या बांधे, ए बैंड और क्लॉथ, ए बैंड और क्लॉथ, तो क्या बांधोगे आप, बैंड, या तो बैंड से बांधो या फिर कपड़े से बांधो। किससे बांधो, बैंड से बांधो या कपड़े से। किसको कब कहाँ बांधोगे, अबाउट 2 इंचेज अवे, मतलब घाव से 2 इंच ऊपर, समझ गए। घाव से 2 इंच ऊपर बांधे। वाउंड का मतलब होता है घाव, समझ गए। वाउंड का मतलब क्या होता है, घाव। तो समझने का तरीका यही है कि कैसे प्राथमिक उपचार करें, मतलब जो घाव से 2 इंच ऊपर कपड़ा या बैंड बांधे, क्या बांधे, कपड़ा या बैंडेड जिसको बोलते हो, समझ गए आप। तो किससे बांधोगे, ये पता बता दिया कि 2 इंच ऊपर बांधना है, समझ गए, प्राथमिक उपचार के लिए। आइए देखिए फिर क्या है इसमें, इफ देयर इज स्वेलिंग, लिखिए इफ देयर इज स्वेलिंग, यदि वहां पर क्या है, स्वेलिंग है, सूजन, स्वेलिंग का मतलब क्या है, सूजन। यदि वहां पर कोई स्वेलिंग है, सूजन है, स्वेलिंग का मतलब टाई द बैंड, टाई द बैंड 2 इंचेज, टाई द बैंड 2 इंचेज। अगर वहां पर सूजन है तो सूजन से भी 2 इंच ऊपर बांधिए आप। किससे, सूजन से भी 2 इंच ऊपर बांधिए। तो टाई द बैंड 2 इंचेज अवे फ्रॉम द स्वेलिंग, इंचेज अवे फ्रॉम द स्वेलिंग, और फुल स्टॉप। अगर कोई सूजन है मान लीजिए, तो आप बैंड को कहां पर लगाओगे, कपड़ा है जो उसको, मतलब जो जहां सूजन आ रही है, सूजन से भी 2 इंच ऊपर, ये कपड़े से बांधोगे आप, समझ गए, 2 इंच ऊपर बांधोगे। अब देखिए ये भी कई प्रकार के वर्ड होते हैं, स्वेलो, ये है स्वेलिंग है, ये देखिए समझना है एक बार, ये तो स्वेल है, हैं, और ये होता है स्वेलो, एक से ही दिखाई देते हैं वैसे ये, समझ गए। अभी इसको स्वेलिंग बोलेंगे, ये स्वेलोविंग होता है, या स्वेलो बोल सकते हो, समझ गए। इसका मतलब क्या है, सूजन, अभी बताया आपको स्वेल का मतलब। और ये है स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। क्या मतलब होता है, निगलना, मतलब जैसे आप किसी भी वस्तु को निगलने का प्रयास करते हैं, समझ गए, तो उसको निगलते हैं, प्रयास किया, तो वहां पर स्वेल वर्ड काम में लेते हैं, समझ गए। और ये स्वेल है, ये किसके लिए लेंगे, सूजन के लिए। तो आगे देखिए ऐसे वर्ड का भी ध्यान रखा करो आप। स्वेल का मतलब, अब इसमें ये स्पेलिंग तो आपको आना जरूरी है, नहीं अन्यथा कैसे लिखोगे। मान लीजिए अगर वो वहां पर स्वेल की स्पेलिंग, स्वेलिंग की स्पेलिंग नहीं आ रही है आपको, तो सूजन को कैसे इलस्ट्रेट करोगे, वहां पर सूजन को कैसे लिख पाओगे आप, हैं। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है, तो वर्ड मीनिंग का ध्यान रखा करो विशेषकर से, समझ गए, कि स्वेलिंग है, हैं, टाई है, ऐसी जो वर्ड मीनिंग्स हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है ये, वॉश, जिसको आप वॉश बोलते हो, वॉश द वाउंड, वॉश द वाउंड मतलब घाव को धो आप, वॉश द वाउंड, और बाइट विथ सोप, और बाइट विथ सोप, बाइट विथ सोप एंड वाटर, एंड वाटर। देखिए समझिए, वॉश द वाउंड मतलब जो घाव है, तो घाव को क्या करोगे आप, घाव या जो कटा हुआ जो स्थान है उसको आप पानी व साबुन से धोए। किससे धोए, पानी व साबुन से। इस सोप का मतलब है साबुन, और वाटर का मतलब क्या है, पानी। तो सोप और वाटर से धोए, एंड देन अप्लाई,
एंटीसेप्टिक और फुल स्टॉप, एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक। और इसके बाद में क्या करना है, साबुन और पानी से धोने के बाद में क्या करना है, आपको एंटीसेप्टिक लगाना है। क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक। ये क्रीम होती है, आपको पता है, समझ गए। तो एंटीसेप्टिक क्रीम इसके बाद में लगानी है। इस प्रकार से लिखेंगे हम। आगे देखिए, द बैंड शुड बी, मतलब बैंड होना चाहिए, शुड बी एटलीस्ट एन इंच, एटलीस्ट एन इंच थिक, एन इंच थिक। थिक का मतलब गहरा। क्या मतलब होता है, गहरा। तो बैंड कम से कम 1 इंच क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। मतलब 1 इंच बैंड कितना होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ये बता दिया इसमें। एंड इट शुड बी टाइड, एंड इट शुड बी टाइड एज मच अर्ली, एज मच अर्ली, एज मच अर्ली एज पॉसिबल, एज पॉसिबल, एज पॉसिबल आफ्टर द बाइट। और यथाशीघ्र, ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर सांप क्या कर लेता है, काट लेता है, समझ गए। तो सांप को काटने के बाद में जो आप बैंड लगाते हो, समझ गए, 1 इंच जो मोटा है, समझ गए। तो ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जितना क्या हो सका पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको क्या करना है, घाव को बांधना चाहिए। ऐसे नहीं है कि काट लिया वहां पर ही बांध दिया तो शीघ्र फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए सांप ने क्या कर लिया, आपको बाइट कर लिया, काट लिया, समझ गए। और काटने पर आप ये ध्यान में रखिए कितने इंच ऊपर बांधना है, बस इतना ही होना चाहिए, जो जिससे उसका जो जहर है वो इतना नहीं है फैल सके, समझ गए। तो ऐसा नहीं हो कि जहां पर काट लिया वहां पर ही बांध दिया, तो वो तो क्या होगा, फैलेगा अच्छी तरह से। तो ये प्राथमिक उपचार के लिए एक बार नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे लिखते हैं बाकी बचा हुआ। देखिए एक बार फिर से अर्थ बता देता हूं आपको, समझ लेना। क्या था अपना हेडिंग, फर्स्ट एड आफ्टर ए स्नेक बाइट, मतलब सांप को काटने के बाद प्राथमिक उपचार, या सांप के काटने के बाद क्या है, प्राथमिक उपचार, ये हेडिंग था। इसके बारे में देखिए, आफ्टर ए स्नेक बाइट मतलब एक सांप को काटने के बाद, यू फर्स्ट एड लाइक दिस, ये सब सबसे पहले क्या करे, ये समझ गए, सबसे पहले ये सब दे उसे, क्या दे, टाई ए बैंड और क्लॉथ, मतलब एक बैंड और कपड़ा बांधे, अबाउट 2 इंचेज अवे, मतलब 2 इंच ऊपर, समझ गए, कपड़ा, और फ्रॉम द वाउंड यानी घाव से ऊपर, घाव से 2 इंच ऊपर या दूर बोल सकते हो, समझ गए, अवे का मतलब। तो ये कपड़ा वहां पर बांधना है। इफ देयर इज स्वेलिंग, यदि क्या है वहां पर कोई स्वेलिंग हो गई हो, सूजन हो गई हो, टाई द बैंड 2 इंचेज अवे, तो सूजन से भी 2 ऊपर क्या करो आप, 2 इंच ऊपर उस कपड़े को बांधो, सूजन से भी 2 इंच ऊपर उस कपड़े को बांधो। इसके बाद में देखिए, वॉश द वाउंड और बाइट, मतलब कटा हुआ जो स्थान है, समझ गए, या फिर घाव को आप धोते हो तो साबुन और पानी से धोइए, समझ गए।
और इसके बाद में क्या लगाइए, क्या अप्लाई कीजिए, एंटीसेप्टिक लगाइए। क्या लगाइए, एंटीसेप्टिक। इसके बाद में देखिए द बैंड शुड बी एटलीस्ट, और जो कपड़ा या बैंड है वो 2 इंच कितना होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। एंड इट शुड बी टाइड एज मच अर्ली, और जल्दी से जल्दी इसको बांधना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके, जितना जो कटा हुआ स्थान है इसके लिए। नोट कर लीजिए, अर्थ बताई दिया आपको दोबारा। आगे देखिए मोस्टली लाइन है ये इसकी। लिखिए द बैंड शुड बी सो टाइट, द बैंड शुड बी सो टाइट दैट इट कैन block the blood flow। वेरी मोस्ट लाइन है ये, समझिए इसको। द बैंड शुड बी सो टाइट, मतलब कपड़ा या जो बैंड है वो इतना टाइट होना चाहिए। इट कैन ब्लॉक, मतलब ये क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है द ब्लड फ्लो, यानी रक्त का बहाव। ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, रुधिर स्राव होता है ना जिसको बोलते हैं, जो रक्त के बहने को क्या कर सके, वो आराम से रोक सके। मतलब ब्लड नहीं बहना चाहिए, इतना टाइट करके बांधना है आपको, समझ गए, ब्लड आगे नहीं जाए, इस प्रकार से बांधना है इसको। तो मोस्टली लाइन है ये भी इसकी। आगे लिखिए लूजन it once after every 10 minutes, after every 10 minutes, after every 10 minutes। लूजन का मतलब जानते होंगे आप, मतलब जो ये बैंड आप बांधते हो इसको आप 10 मिनट से क्या करते रहे, लूज करते रहे, ढीला करते रहे। समझ गए, कितने मिनट से, 10 मिनट से। 10 मिनट तक तो रख सकते हो आप, इसके बाद में क्या कर सकते हो, इसको ढीला करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए, इसको लूजन करना पड़ेगा। तो ये भी मोस्टली लाइन नहीं है, उतार लीजिए इसको। इसके बाद में लिखिए प्रिवेंट द पॉइजन, पॉइजन में आई नहीं आएगा भाई, ये पोजीशन वाला होता है, इसको ध्यान रखना। प्रिवेंट द पॉइजन, समझ गए, पॉइजन का मतलब फ्रॉम रीचिंग द हार्ट, फ्रॉम रीचिंग द हार्ट, मतलब आप जहर को क्या करें, रोके। प्रिवेंट का मतलब क्या है, रोकना। जहर को रोके कहां पर पहुंचने से, हार्ट में पहुंचने से, मतलब हार्ट में पहुंचने से जहर को आप रोके। तो यही है प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम रीचिंग द हार्ट। आगे देखिए डोंट
डोंट लेट द बाइटन पर्सन don't let the bitten person walk. Don't let the bitten person walk. मतलब जो काटा हुआ व्यक्ति है ना, उसको आप पैदल मत चलाओ। समझ गए? तो डोंट यानी मत, डोंट लेट मत चलाओ, द बाइटन पर्सन मतलब काटा हुआ व्यक्ति को वॉक मत कराओ, मतलब घुमाओ मत उसको, बिल्कुल भी पैदल मत चलाओ, बिल्कुल भी पैदल मत चलाओ। ये भी क्या है इसका है, फर्स्ट एड है ना, प्राथमिक उपचार है। क्या है? प्राथमिक उपचार। आगे देखिए, कीप द bitten part below the heart, मतलब जो कटा हुआ भाग है, समझ गए? कटा हुआ जो भाग है उसको हृदय से नीचे ही रखे। हृदय से क्या रखे? नीचे रखे। जैसे मान लीजिए हाथ को काट लिया, अब आप कहोगे कि सर हृदय से नीचे कैसे रखेंगे? समझ गए? मतलब जैसे हाथ को क्या कर लिया, काट लिया हो, तो आप हैं, हाँ तो ऐसे ही रखो, तो यही है ना। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही तो समझने का तरीका है, तभी तो मैं बता रहा था आप लोगों को। समझ गए? तभी बता रहा था कि अगर मान लीजिए आपका माइंड है, मस्तिष्क है, चीख पर या अन्य जगह पर काट लेता है, समझ गए? तो ये एक अनुमान बता रहा है, समझ गए? कि जैसे हाथ को काट लिया तो आप उसको इतना ऊपर मत कीजिए, हिलाइए मत, समझ गए? मतलब अपना जो हृदय है ना, इससे ऊपर आप इसको मत ले जाइए, ये इसका कहने का तात्पर्य। ऐसे नहीं है कि हृदय से, ऐसे तो हो सकता है कि पता नहीं चीख पर अपने गाल पर काट ले या गर्दन पर काट ले, कहीं अन्यत्र काट ले, समझ गए? लेकिन ये क्या है कि सांप है वो कहाँ पर अधिकतर पैरों वगैरह में यहीं पर काटता है, समझ गए? या हाथ में भी हो तो हाथ को ऐसे नहीं कि यहाँ पर इसको उठा करके ऐसे ले गए, जिससे आपका जो ब्लड है वो क्या हो जाए, हैं? ब्लड तेजी से आएगा, आपको पता है उसका जो स्राव है, ब्लड फ्लो है, वो तेजी से होगा। तो आपको तो ये ध्यान में रखना है कि जो ब्लड फ्लो है वो नहीं होना चाहिए, रक्त का बहाव नहीं होना चाहिए। तो बिलो द हार्ट, लास्ट लाइन लिखिए आप इसकी, सुक द वेनम, सुक द वेनम, सुक द वेनम विथ सिरिंज, with suck the venom with syringe, suck the venom with syringe। देखिए सुक द वेनम, वेनम का मतलब भी जहर है यहाँ पर। क्या मतलब है? जहर। मतलब जहर को आप सिरिंज से ही निकालें। किससे निकालें? सिरिंज से ही। सिरिंज का मतलब जानते हो, जो सुई होती है, समझ गए? तो सिरिंज से निकालिए आप जहर को, ये कहने का मतलब ये है। लास्ट लाइन लिखिए इसमें, रीच हॉस्पिटल इमीडिएटली, रीच हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड take medicine according to doctor। और ये आपका कंप्लीट है। मतलब वो आप उसे हॉस्पिटल ले जाओ। कहाँ पर ले जाओ? हॉस्पिटल ले जाओ।
और डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या दो, दवाई दो, उसको मेडिसिन दो। तो हॉस्पिटल ले जाओ आप उसको और क्या करोगे कि मेडिसिन दो आप किसको, जो भी पेशेंट है, समझ गए, पेशेंट ही हो गया वो भी एक प्रकार से, समझ गए, जो सांप काट दिया। अब क्या करते हैं कि देखिए कि आप डॉक्टर के पास क्या करोगे, मतलब जहर को कहाँ से किससे निकालोगे, सिरिंज से निकालोगे, और हॉस्पिटल ले जाओगे तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली, समझ गए। और एंड टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसको क्या दवाइयाँ लो आप, समझ गए। अब आप कहोगे कि सर तेजा जी के तो गए ही नहीं हैं, तो ये क्या है, ये भी वही एक धारणा है, समझ गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब सांप काट लेता है, समझ गए, तो सांप काट लेता है तो क्या करते हैं, पहले उसको तेजा जी के मंदिर पर ले जाएंगे, समझ गए, और डॉक्टर के पास ले जाएंगे नहीं, समझ गए, तब तक क्या हो जाएगा वो परलोक, समझ गए। और देखिए अगर सांप अगर किसी को काट भी लेता है तो घबराना नहीं चाहिए, डर से ही मर जाता है व्यक्ति, अधिकतर के किससे मरते हैं, भय से, अन्यथा मरेगा नहीं व्यक्ति। काट भी लेता है तो इतना नहीं घबराना चाहिए। तो ये जो उपाय बताया आपको, फर्स्ट एड आफ्टर ए स्नेक बाइट, इसको आप याद कर लेना, ओके। तो आज ये पार्ट 2 में 2 आर्टिकल्स मैंने बता दिए आपको, याद कर लेना आप अच्छी तरह से, ओके, थैंक्स।